रात के ठीक 12 बजते ही सोसाइटी का पार्क पूरी तरह सुनसान और खामोश हो गया था। दिन में जहां बच्चों की चहल पहल रहती थी, वहां अब सिर्फ अंधेरा था। चारों तरफ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी फैली हुई थी, जो जमीन पर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी। हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां मुझे महसूस करा रही हों कि मैं अकेला नहीं हूं। हवा सरसराती है। मैं धीरे धीरे वहां से गुजर रहा था। हर कदम रखते समय मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। उस खामोशी में मेरी अपनी सांसों की आवाज भी मुझे डराने लगी थी। तभी अचानक झूले अपने आप हिलने लगे। झूले चरमराए। पहले तो मैंने खुद को समझाया कि शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन हवा उतनी तेज नहीं थी। झूले एक लय में आगे पीछे हो रहे थे, जैसे कोई उन्हें सोच समझ कर हिला रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद मेरे कानों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। शुरुआत में वो बहुत हल्की थी, जैसे दूर कहीं से आ रही हो। मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। धीरे धीरे वही हंसी तेज होने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरे बिल्कुल पास आ रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने खुद से कहा कि ये सिर्फ मेरा डर है, लेकिन झूलों की लगातार चरमराहट और हवा की सरसराहट मेरी बात नहीं मान रही थी। झूलों की तरफ मेरी नजर गई और तभी मुझे वहां एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, जो किसी मासूम बच्चे की नहीं लग रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। दिल में बस एक ही ख्याल था, यहाँ से निकलना है। लेकिन जैसे ही मैंने पलक झपकी, वो बच्चा झूलों के बीच से गायब हो गया। अगले ही पल वो फिर दिखा, इस बार थोड़ा और पास। हर बार जब वो सामने आता, मेरी सांस अटक जाती और शरीर में सिहरन दौड़ जाती। ये खेल बार बार दोहराया जा रहा था। वो आता, मुझे देखता, मुस्कुराता और फिर गायब हो जाता। अब मुझे साफ लगने लगा था कि मैं सिर्फ डर नहीं रहा, बल्कि फंस चुका हूं। मैंने पार्क से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता मैं रोज इस्तेमाल करता था, वो अब लंबा और घुमावदार लग रहा था। हर मोड़ पर वही हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। दूर कहीं से घंटी की आवाज आई। मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा ये आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मैंने डरते डरते अपने फोन की फ्लैश ऑन की। रोशनी पड़ते ही झूलों के पास जमीन पर कुछ गहरे निशान दिखे, जैसे किसी छोटे शरीर को घसीटा गया हो। वहां बिखरे खिलौने पड़े थे, टूटी गुड़िया, एक छोटा जूता, और उनके चारों तरफ हल्की धुंध घूम रही थी। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये कोई साधारण पार्क नहीं था। यहाँ कुछ पुराना था, कुछ भूला हुआ, जो अब जाग चुका था। मैं दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। झूलों पर फिर से वही बच्चा बैठा था। उसकी हंसी अब मेरे कानों में नहीं, बल्कि सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर लीं। मन ही मन सोचा कि जब आंखें खोलूंगा, सब खत्म हो जाएगा। जब मैंने आंखें खोलीं, तो पार्क शांत था। झूले स्थिर थे, कोई हंसी नहीं। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, झूले एक बार फिर हिलने लगे। झूले चरमराए। वही हंसी वापस आ चुकी थी। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि ये पार्क मुझे पहचान चुका है। मैं किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंच गया, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। आंख बंद करते ही मुझे वही झूले, वही बच्चा और वही हंसी सुनाई देती रही। आज भी जब रात के 12 बजते हैं और हवा हल्की सी सरसराती है, मुझे लगता है कि पार्क मुझे बुला रहा है। अब मैं कभी भी रात 12 बजे उस पार्क के पास नहीं जाता, क्योंकि मुझे डर है कि अगर गया तो शायद वापस आ ही ना पाऊं।